गुड इवनिंग दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है कुछ रिटेलिएशन करने जा रहा था लाहौर के साइड से। लेकिन उसके पहले ही आज सुबह सुबह बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उसके बाद से कई खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में, कई लगभग 9 शहरों के अंदर ब्लास्ट सुनाई दिए हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दी कि जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम की जो बात हो रही है उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कंफर्म कर दिया खुद सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये कब हुआ? आज सुबह सुबह बताया जा रहा है कि 8 मई को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है रिटेलिएट करने की, वो यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से भारत पर अटैक करने वाला था, तो उसके पहले ही हम चाहते थे कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें रडार होता है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होते हैं, उसको एक प्रकार से भारत ने डिसेबल कर दिया है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये बॉर्डर के पास आप देख सकते हो। ये जो लाहौर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कहाँ पे हुआ है? ये बॉर्डर के पास आप देख सकते हो। ये जो लाहौर है, जो कि काफ़ी नज़दीक आपको अमृतसर देखने को मिलेगा भारत की तरफ, यहाँ पर हमने रिटेलिएट किया और पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, क्या हिट किया गया ये समझने की ज़रूरत है। जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जैसे भारत ने क्या किया था, रसिया से S-400 परचेज किया है। सेम उसी प्रकार से चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान ने लिया था। और पाकिस्तान का आप समझिए सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। और तो भारत ने चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो लाहौर में इंस्टॉल किया हुआ था, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दुश्मन देश से हमारे पास जो है मिसाइल आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है ये पूरे रेंज को कवर करता है। हमारी तरफ से मिसाइल लॉन्च होता है ताकि हम हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। और इसके अलावा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। यहाँ से हमें कोई मिसाइल लॉन्च करना है, उस केस में भी रडार और बाकी इक्विपमेंट जो होते हैं उसकी मदद ली जाती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें एलिमिनेट की हैं, डिस्ट्रॉय की हैं, तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है लॉन्ग रेंज रडार इंस्टॉलेशंस, उसको हमने ख़त्म किया। दूसरा जो HQ-9 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल है उसको हमने ख़त्म किया। और तीसरा है कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन रिले सिस्टम, उसको हमने ख़त्म किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सुबह सुबह भारत ने इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खाक में मिला दिया ताकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। अच्छा, इसको कैसे किया गया मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे एयर लॉन्च और जो ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स है उसके माध्यम से किया गया। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मिसाइल्स लॉन्च किया था और यहाँ पे भी हमने दोबारा मिसाइल्स लॉन्च किया है लाहौर में। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट की मदद हुई। फिर हेरॉन TP ड्रोन, ये रियल टाइम इमेजेस के लिए हमने सर्विलेंस के लिए लगाया। फिर जो स्टेल्थ ड्रोन है, ताकि अगर मान लो हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में पाकिस्तान भी मिसाइल से रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन हम चाहते थे कि पाकिस्तान का पहले रडार सिस्टम ही जाम कर दिया जाए। तो पहले हमने क्या किया, जो स्टेल्थ ड्रोन है उसके माध्यम से हमने पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है उसको जाम किया। और उसके बाद हमने मिसाइल लॉन्च करके उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा, इसको लेकर के पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत की तरफ ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइल अटैक करने वाला था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ये अटैक करने वाला था। और यहाँ पे कौन कौन सिटीज़ के ऊपर बताया जा रहा है? श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, यहाँ पर कुछ जगहों पर शायद ये अटैक करने वाला था। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पहले ही यहाँ पर भांप लिया। और जैसे आकाश हो गया, स्पाइडर हो गया, S-400 बैटरीज हो गई, इन्होंने सक्सेसफुली इन्होंने इंटरसेप्ट किया। इनका जो है कहीं ना कहीं इसको देखते हुए हमने यहाँ पे कोशिश किया कि जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी ही ना रहे। खैर, इसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान से फिर से कंडेम किया है और कहा है कि ये सॉवरेनिटी का ये जो है प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि हम
को रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन आप सुबह से आप देखेंगे कि लगातार खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कई सारे ब्लास्ट देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग कराची, गुलदनवारा, रावलपिंडी, राहुल। और ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली 9 मेजर लोकेशंस पर जो है ये ब्लास्ट देखने को मिले। कराची में अगर आप देखोगे तो पोर्ट इंस्टॉलेशन के पास ब्लास्ट हुआ, कैंटोनमेंट जोन के पास ब्लास्ट हुआ, जो गुर्जरवाला है वहाँ पर रेलवे जंक्शन के पास ब्लास्ट बताया जा रहा है, और वहाँ की जो लोकल पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर रावलपिंडी में ब्लास्ट बताया जा रहा है, नियर मिनिस्ट्री के जो है पीछे। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अभी भी नोटिफिकेशन आता है और बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में जो स्टेडियम है वहाँ पर भी ड्रोन्स के माध्यम से कुछ ब्लास्ट हुआ है। और इसके अलावा लाहौर के बारे में भी आज सुबह मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कुछ जो एयर बेसेज हैं वहाँ पर उसके आसपास के रीजन में ब्लास्ट किया गया है। इसके अलावा बहावलपुर, जहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्लास्ट किया, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा चकवाल हो गया, छोर हो गया, मिलिट्री हब है यहाँ पर इंडिया बॉर्डर के पास, वहाँ पर मियांवाली के पास अगर आप देखोगे तो एयरबेस जोन है, उसको टारगेट किया गया है। और अटॉक जो रीजन है, ऑयल डिपो, कई सारे ब्लास्ट। कहने का मतलब ये है कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनिक में आ रखा है। पाकिस्तान के अलग अलग कई शहरों के अंदर, इनफैक्ट आप सोच के देखो, रावलपिंडी मतलब इस्लामाबाद जो उसकी कैपिटल है उसके साथ सटा हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक तरीके से ट्विन सिटी है, जैसे भारत में हैदराबाद सिकंदराबाद है, उसी प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। तो कई बड़े शहरों में यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से ब्लास्ट हुआ है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट इसके माध्यम से हुआ, ये बेसिकली ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ये भारत की तरफ से किया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह का एक बयान आया जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जब भारत के अंदर कांग्रेस और बाकी की जो पार्टी है उसमें, यहाँ पर राजनाथ सिंह ने बोला कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ ऑन। मतलब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो पहला वाला एयर डिफेंस सिस्टम वाली बात है ना, जो लाहौर में ख़त्म कर दिया हमने, वो कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, ऑफिशियल कंफर्म किया गया है। लेकिन ये जो ब्लास्ट किए गए हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत ने नहीं ली है। खैर मैं आपको बता दूं कि इन ब्लास्ट की वजह से बताया जा रहा है कि कई सारे कैजुअलिटी और डैमेजेज हुए हैं, जो सिविलियन और मिलिट्री डेथ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली कराची, रावलपिंडी और गुर्जरवाला में, जहाँ पे 40 लोग मारे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल वगैरह। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या यहाँ पे जो ड्रोन वॉरफेयर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो गई है? क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये कहना है कि देखिए हमने बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उसको शॉट डाउन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इतने सारे ड्रोन्स थे जो पाकिस्तानी एयर स्पेस में वो आए और पेनिट्रेट कर गए। और यहाँ पे इसकी वजह से बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा कि ये जो ड्रोन है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए थे। और कुछ जो ड्रोन हैं दे कैरी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, मतलब उसमें पेलोड था और बहुत बड़ा हमला करना चाहते थे। खैर इन सभी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। कई जगहों पर आप देख सकते हो, कराची, लाहौर, सियालकोट, वहाँ की जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनको एक प्रकार से बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट ये जो फ्लाइट रडार का अगर आप डेटा देखोगे तो पाकिस्तान में हार्डली ही कोई फ्लाइट जो है देखने को मिलेंगी उड़ती हुई। अफ़गानिस्तान के साथ कुछ बॉर्डर सटा हुआ है, यहीं पे थोड़ी बहुत कुछ फ़्लाइट आपको देखने को मिल रही। पूरा का पूरा एयरबेस ख़त्म हो गया है। भारत की तरफ से भी आप देखो, पूरा वेस्टर्न वाला जो है वो 26 के आसपास यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, जो कि बताया जा रहा है कि 10 मई तक क्लोज डाउन कर दिया गया है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो एयर डिफेंस बैटरी, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। मिलिट्री को हाई अलर्ट पे कह दिया गया है। जो इमरजेंसी हो सकती है उसमें हॉस्पिटल्स को यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि आप अपने आप को रेडी रखिए। बॉर्डर एरियाज में स्पेशली मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर भी हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है, राजस्थान और पंजाब से सटे हुए जो बॉर्डर है। इनफैक्ट आप जब देखोगे राजस्थान का जो बॉर्डर सटा हुआ है पाकिस्तान के साथ, करीब 1037,000 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, 1037 किलोमीटर का। ये जो पूरा बॉर्डर है उसको हमने सील कर दिया है और बीएसएफ ने ऑर्डर दिया है कि 24/7 सर्विलेंस होना चाहिए बॉर्डर पर। कोई भी पर्सन नज़र आया, किसी भी प्रकार की सस्पिशियस एक्टिविटी, शूट एंड ऑन साइट का ऑर्डर है कि क्लियर आप गोली मार दो, ऐसा यहाँ पे हमने बोल दिया। और इसके अलावा अगर आप देखोगे पंजाब की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और उन्होंने अपने जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं सबकी छुट्टी जो है 7 मई के बाद कैंसिल कर दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं ये क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि अभी तक भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है।
भारत ने अभी ये नहीं कहा कि हमने ये करा है, लेकिन एक तो ये हो सकता है पाकिस्तान का जो क्लेम है इंडिया एग्रेसर का काम कर रहा है, भारत एग्रेशन कर रहा है और यहाँ पे अटैक कर रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा हो सकता है कि प्री एंटी टारगेटिंग ऑफ लॉन्च पैड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कुछ ऐसे लॉन्च पैड थे पाकिस्तान में जहाँ से भारत पर अटैक किया जाना था, तो भारत ने पहले उस चीज़ को भांप लिया था और हमने ड्रोन्स के माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया। या फिर हो सकता है, देखो एक और थियरी सामने आ रही है कि भारत ने ही अटैक नहीं कराए होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान जो है जानबूझ करके इस तरीके की कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत पर एक बड़ा प्रहार कर सके। तो वो देखने वाली अल्टीमेटली बात होगी कि इसका एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन देखो इसका सिक्योरिटी रेमिफिकेशन बहुत बड़ा होगा। भारत पाकिस्तान का जो रिलेशंस है पिछले कुछ दशकों में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े टर्निंग पॉइंट पर है। यहाँ पर न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर दोनों देशों में अलर्ट पर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली एक पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ है। अब देखते हैं एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आई थी मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।